जांच एजेंसी आईपैक के ऑफिस में गई, तेरे को क्या लेना था कि लपक कर चली आई आईपैक के ऑफिस में? तेरे घर में तो नहीं ना घुसा था ईडी। मुख्यमंत्री का पद लेकर बैठी हुई है और एक लवारिस और गुंडे की तरह, आप डॉन की तरह जो है कहीं ऑफिस में घुस जाती है, कहीं किसी का। तो क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार लगा देती ये है? तो बड़ा सवाल है देश के सामने कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार, केंद्र सरकार क्यों मम बैठी हुई है? सीएम जो शपथ लेती है, कुछ भी उसके अंदर लाज बची है या कुछ भी अस्तित्व बची है, वो अस्तित्वहीन हो चुकी है, लज्जाहीन हो चुकी है। और उसमें टोटल उसका जो दिमाग है वो एकदम, हमारा भारत देश का बंगाल, वेस्ट बंगाल कोई स्टेट है ना, बांग्लादेश बन चुके हैं। अच्छा। बंगाल की बांग्लादेश की तर्ज भी वहाँ पे बन चुकी है। वहाँ पे भी हिंदू की अत्याचार कर करके औरत का घर में घुस गया और सारी एक घर में घुस गया, जाके बच्चे के सामने माँ की साड़ी खोल ली, नंगा कर दी। बोल अल्लाह अकबर तो साड़ी देंगे। वेस्ट बंगाल इंडिया में रहेगा कि नहीं रहेगा साइकोलॉजिकली, ये सवाल आके सामने उभर के आया है। तो इसको होने जो दिया गया है ये गलत हुआ है। पहले ही सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में डालना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो उस टाइम बयान दे के भी बैक ट्रैक जो किया गया। मुझे तो मैं विश्वास करता हूँ कि टू ईच एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ ही सिर्फ नहीं है, ये ह्यूमन सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ में भी अपना अपना तरीके से एप्लीकेबल है। तो उस टाइम अगर कर देते तो आज ये तू मैं जो नहीं होता। आज जो कह रहा है गो बैक प्राइम मिनिस्टर, या कभी बोलता है अपना कमर में रस्सी बांध के खींच के लेके आऊँगी, या कभी होम मिनिस्टर को नॉटी बॉय या जो भी बोल देते हैं, ये सब स्थिति पैदा नहीं होता। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने जो किया है वो उससे पूरा देश हैरान है। जांच एजेंसी के सामने जाकर डॉक्यूमेंट्स छीन लेना, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। इस पर बात करेंगे किस तरह देख रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया, ईडी से डॉक्यूमेंट्स छीन लिया, किस चीज़ से डर रही है, किस चीज़ से डर रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी अपनी कुकर्मों से डर रही हैं और कोई नहीं है। और पूर्ण रूपेण वो जाकर जो है दलदल में गिर गई हैं, बिल्कुल, समझे ना। और वो जितना ज़्यादा अपने को मतलब विशुद्ध क्या कहा जाए कि मैं देवी हूँ और हमने कोई क्राइम नहीं किया, हम अपने बंगला मालूम माटी क्या क्या सब बकते रहती हैं, उसके लिए काम हाँ, माँ माटी मानुष के लिए काम करती हूँ, डेडिकेटेड हूँ। वो उतना ज़्यादा जो है उस मतलब अपने को पूर्ण रूपेण उस दलदल में घुसाकर हाथ पैर जो मार रही हैं, अंदर घुसती जा रही हैं क्राइम के इसमें। और उनका अभी अगर सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल प्रधानमंत्री और ऑनरेबल वो तो कह रही ना, मैं बेकसूर हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह फंसाने के लिए जांच एजेंसी को बार बार बंगाल भेज रहे हैं। तो उनको पूछिए ना कि कोल घोटाला का नोटिस क्यों वहाँ के जो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई चली ना, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो कौन से अभी की जो ऑफिस में प्रतीक जैन की जो ऑफिस में रेड हुआ, उनके घर के ऑफिस में, तो वहाँ ही तो सारा फाइल छुपा कर रखा हुआ। चुनाव के समय ही रेड क्यों से क्या मतलब है? जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ रेड होगा। अरे 2019 से केस चल रहा है भाई। 2019 से कोयला घोटाला का केस चल रहा है और 2774 करोड़ का घोटाला है। अच्छा। उसका अभी जो सुनवाई हुआ था और हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो आईपैक पर 20 करोड़ रुपए का और ये हवाला सेक्शन में केस लगा है यूएपीएल का, तो आप इसको एविडेंस लाओ। तो वो इसी एविडेंस को तराशने के लिए गई थी ईडी, गई थी प्रतीक जैन के घर में, आईपैक के ऑफिस में। वो कोई ममता बनर्जी के घर के और बेडरूम में तो नहीं ना घुसने गई। तो ममता बनर्जी का कहना है कि जांच एजेंसियों को बार बार जांच एजेंसी आईपैक के ऑफिस में गई, तेरे को क्या लेना था कि लपक कर चली आई आईपैक के ऑफिस में? तेरे घर में तो नहीं ना घुसा था ईडी और सीबीआई। किस तरह देख रही हैं जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं उसके बारे में? वो तो हमको नहीं लगता है कि वो एक इंसान होने के नाते वो नॉर्मल नहीं है। उसका मेंटल तो टोटली खराब हो चुका है। क्योंकि किसी का मेंटल थोड़ा भी अगर कुछ बचा हुआ होता ना, तो वो जिस तरह से लज्जाहीन जो व्यवहार एक सीएम पोस्ट में, एक संवैधानिक पोस्ट में बैठ के कर रही है,
वो तो नहीं करते। अच्छा। इसीलिए उसमें हमें नहीं लगता था उसका भावनात्मक और देश के प्रति समर्पण होके जो एक सीएम जो शपथ लेती है, कुछ भी उसके अंदर लाज बची है या कुछ भी अस्तित्व बची है, वो अस्तित्वहीन हो चुकी है, लज्जाहीन हो चुकी है और उसमें टोटल उसका जो दिमाग है वो एकदम खत्म हो चुका आप बंगाल से हैं? है। डेफिनेटली अच्छा, तो आप ऐसे बात कर रही हैं, देख रहे हैं ममता बनर्जी जेल करवा देंगे आपको? जेल करवा देगी। कितने को करेंगे? अच्छा। कितना करेंगे? सारे तो उसी का है। हाँ। जब वहाँ पे अजीगढ़ में मेडिकल डॉक्टर के साथ रेप होती है, हाँ। उस जो सजावार था, जो किए थे क्राइम, हाँ। सबको उन्होंने बचा लिया। हाँ। ठीक है। हाँ। और एक जो है स्टाफ था उसको फंसा के सामने कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो कि उसके इशारा में क्या हो रहा है। वो एक सीएम है, वो एक होम मिनिस्टर भी है हाँ। देश की। हाँ। जुडिशियल से लेके टीचर घोटाला, जिस स्टेट में टीचर का घोटाला होता है, हाँ। आप देखो कितना लड़की सुसाइड करके मर गई या लड़का जो मेहनत से एग्जाम देके पास की थी, हाँ। हाँ, हाँ। उसको जाके बहुत सांत्वना दी हम हैं। लेकिन क्या उसके बाद आपको पता है उस परिवार कैसे चल रहा है? तो आप लोग कोई मीडिया वाला नहीं पहुंचे उसके घर में। तो कैसे जाए वहाँ? जो मीडिया वाले जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनका कैमरा छीन लिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आप लोग किसके अगेंस्ट में क्या किए हैं? क्योंकि वो भारत टेरिटरी का अंदर है, भारत देश की एक अंग है, तो वहाँ पे उसका मनमानी है। आप लोग क्या किए हैं उसके अगेंस्ट में? क्या आप लोग के साथ, मीडिया के साथ ऐसा होता है? हाँ। आप लोग कुछ किए? अच्छा। अभी आम पब्लिक के साथ होते होते मीडिया के साथ हो रही है। हाँ। उसके बाद संवैधानिक जो पोस्ट में बैठे हैं हाँ। उसके साथ हो रहा है। हाँ। इवन सबसे मजेदार और हंसी लगती है इस बात सुन के कि होम मिनिस्टर को भी वो बोलता है कि विदाउट माय परमिशन आप नॉट एंट्री कर सकते बंगाल में, गो बैक पीएम। हाँ। हाँ मोदी, ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है बंगाल में? बिल्कुल। बंगाल क्या हमारा भारत देश का बंगाल, वेस्ट बंगाल कोई स्टेट है हाँ। ना? बांग्लादेश बन चुके हैं। अच्छा। बंगाल की बांग्लादेश की तर्ज भी वहाँ पे बन चुकी है। हाँ। वहाँ पे भी हिंदू की अत्याचार कर करके औरत का घर में घुस गया और सारी बात नहीं है, दबा दो। हाँ। एक घर में घुस गया, जाके बच्चे के सामने माँ की साड़ी खोल ली, नंगा कर दी, अच्छा। बोल अल्लाह अकबर तो साड़ी देंगे। वो बांग्लादेश में जैसे करके मुस्लिमीकरण हो रहा है, वही ना तर्ज पे बंगाल में हो रही है। सारे घुसपैठी घुस के सिर्फ बंगाली नहीं, बिहार झारखंड का जो बॉर्डर एरिया है, एक एक गांव में टोटल खत्म हो चुका है, कोई नहीं बचा है और बचेगा भी नहीं। क्या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो चुप है? क्या उनको कुछ पता नहीं है? या किसी सेंट्रल में इसके पास नहीं आता है कि इतना घुसपैठी कैसे घुसे? और अभी जो एसआईआर हो रहा है, इसमें बड़ा घोटाला हुआ रहा है। क्या हो रहा कि अगर आप तो बोल रहे कि जो यहाँ का है उसके लिए हम उसको वोट डालने देंगे आधार कार्ड, बाकी गेट आउट ओके हुआ ना? तो अभी जो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है वो किसका है? वो भी ममता का है। हाँ। और वो जो स्कूल एजुकेशन डॉक्यूमेंट सब वही बना बना के दे रहे हैं। तो बच्चा क्या है भाई? तो लोग वोट क्यों देते हैं ममता बनर्जी को? आप इतना आरोप लगा रही हैं। सुनिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप ही तो लगा रही है। सुनिए नहीं, सुनिए, आप यहाँ पे खड़े होकर कैसे बोल सकते कि हम आरोप लगा रहे हैं? आप जो बोल रही हैं, ममता बनर्जी को वोट तो लोग सुनिए, एक मिनट जी, देखिए आपको इसको पूछने के लिए टोटल बंगाल सर, इसमें आप टोटल बंगाल में सुन रही हैं, टोटल बंगाल में जाके घूम के देखिए कि कोई यहाँ पे बैठ के आरोप लगा रहा है कि वो सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। आज सुनिए, वहाँ पे यही तो बात आ रही है कि चाहते हैं कि वहाँ पे निष्पक्ष तरीका से अच्छा से वोट बिल्कुल बिल्कुल वोट हो, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं होने दे रहा है ना। वहाँ पे वोट के पहले घर घर में जाके बोला जाता है कि कोई वोट केंद्र में जाके वोट देने नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका क्या कहना है जो ममता बनर्जी ने किया बंगाल में, उसके बारे में? मैं तो यूनियन ऑफ इंडिया का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के रूप में पहले ही प्रेसिडेंट्स रूल 2020 में देने का फाइल फॉरवर्ड कर दिया था। बिल्कुल। तो वो राष्ट्रपति भवन से होम मिनिस्ट्री में आया था, और वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया था। तो उसमें उसी टाइम ही प्रेसिडेंट रूल लगने का पूरा स्थिति था। यूनियन होम मिनिस्टर बयान भी दिए थे, बाद में बैक ट्रैक कर गए थे। लेकिन अभी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फार्मूला क्रॉस होके अभी जो क्योर का स्टेज में क्यों आ गया? पहले ही लगाना चाहिए था। तो पॉलिटिकल गेम प्लानिंग के तहत एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करेंगे
और चुनाव से पहले पहले ये मुद्दा ऑपोजिशन भी उठाएंगे कि ये चुनाव के लिए हो रहा है, तो और उसमें सुप्रीम कोर्ट तक मैटर आ जाएगा। उससे पहले तो जैसे ऑपरेशन का स्थिति होता है, जब सर रहा है सर्जरी पहले ही कर दे तो उतना नुकसान नहीं होता कैंसर में, इसमें उसमें। आपके कहने का मतलब वहाँ राष्ट्रपति रूल लागू कर देना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ नहीं है, मैं रिपोर्ट फाइल करता हूँ, इसके ही ऑफिशियल हूँ। गवर्नर का जो प्रेसिडेंट्स रूल लगा, रिपोर्ट का जो प्रोविजन है उसके साथ और अदरवाइज प्रोविजन आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। साथ में आर्टिकल 365, 256, 257 क्लॉज 1 वगैरह वगैरह जो आर्टिकल है और प्रोविजंस है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसके थ्रू जो है मैं 2020 का सितंबर में 757 पेज का टोटल फाइल। वो तो कहती हैं कि ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि सबसे अच्छा रूल उन्हीं का है बंगाल में। हाँ, हम अगर खुद एग्जाम देंगे तो खुद ही खुद का कॉपी थोड़ा ही ना चेक करेंगे। अच्छा, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिए मोदी जी? तो वो उसका सिचुएशन आगे ज्यादा बड़ा होके, प्रॉब्लम बड़ा होके आज का स्थिति पैदा हुआ, और आज का स्थिति ऐसे पैदा हुआ कि कुछ अनबन हो जाए तो वेस्ट बंगाल इंडिया में रहेगा कि नहीं रहेगा, साइकोलॉजिकली ये सवाल आके सामने उभर के आया है। तो इसको होने जो दिया गया है ये गलत हुआ है। पहले ही सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में डालना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो उस टाइम बयान देके भी बैक ट्रैक जो किया गया। मुझे तो मैं विश्वास करता हूँ कि टू ईच एक्शन दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ ही सिर्फ नहीं है, ये ह्यूमन सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ में भी अपना अपना तरीके से एप्लीकेबल है। तो उस टाइम अगर कर देते तो आज ये तू मैं जो नहीं होता। आज जो कह रहा है गो बैक प्राइम मिनिस्टर, या कभी बोलता है अपना कमर में रस्सी बांध के खींच के लेके आऊँगी, या कभी होम मिनिस्टर को नॉटी बॉय या जो भी बोल देते हैं, ये सब स्थिति पैदा नहीं होता। और साथ में जो आज का ये ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश, ये ओस्मान हादी का मैप, ये सब स्थिति कंट्रोल हो जाता कश्मीर की तरह। कश्मीर थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में है, बीच बीच में फिर टेररिज्म उजागर हो गया, लेकिन उसके लिए जंग का स्थिति भी हो गया था। तो 2020 का लास्ट से ही 2021 से ये उस टाइम एक महीने बाद बोले थे हम 200 सीट जीतेंगे, राष्ट्रपति शासन अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन जीता 77, और ममता बनर्जी ने पोचिंग करके जो हॉर्स ट्रेडिंग करके उसको 70 से नीचे कर दिया। तो अभी ये स्थिति पैदा नहीं होता तो वहाँ 3 साल का मैक्सिमम टाइम जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल के थ्रू प्रेसिडेंट्स रूल कंटिन्यू हो सकता है। वो कंटिन्यू करके चुनाव में जाते तो हो सकता है उनका पॉलिटिकल रिजल्ट भी, हम पॉलिटिकल कमेंट के लिए नहीं है, हो सकता था, लेकिन ये स्थिति जो है बुरा स्थिति ये करने दिया गया। जैसे हम जब पतंग चलाते हैं तो उसमें हमने उसको हमेशा खींच के रखते हैं ताकि हम उसको ढीला दे तो कोई काट देगा और वो मेरा पतंग खो जाएगा। तो ये जो रस्सी है पतंग का ये ज़्यादा ढीला छोड़ दिया गया, तो अब पतंग जो है कहीं पहुंच गया दूसरे जगह में, दूसरा देश में। तो ऐसे स्थिति कहते हैं, सुनिए, वेजिंग वार अगेंस्ट द नेशन, वेजिंग वार अगेंस्ट द नेशन। और जब ये स्थिति आ जाती है कि देश में एक कोई खास स्टेट जो यूनियन ऑफ इंडिया के जो विद इन द लॉ पेरिफेरी है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हटकर अपने को अलग नेशन की तरह ट्रीट करने लगा, दैट इज कॉल्ड वेजिंग वार अगेंस्ट द नेशन। सेपरेशन ऑफ सेपरेटिस्ट, जैसे कश्मीर में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, तो उसमें जो है आर्टिकल 256, 257 क्लॉज 1 के तहत जो है रेड विथ आर्टिकल 356, 57 ऑल दैट, इमीडिएटली फर्ज बनता है राष्ट्रपति का कि कोई कुछ नहीं देखना है किसके क्या है, ये नो कितना मेजोरिटी है, कैबिनेट को आगे आकर उसमें मतलब इमीडिएटली जो है प्रेसिडेंट रूल लागू कर देना चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज को वहाँ इमीडिएटली भेजना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्शन होना चाहिए बंगाल में। नहीं तो अभी इलेक्शन तो हो या ना हो, दैट इज नॉट इशू। द इशू इज कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा तो भारत की असमिता इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी खतरे में आ गई है। धन्यवाद ध्रुव जी, आपने समय दिया, आपने भी समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए।